हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। तो भैया कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको कैसे संतुलित करते हैं इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। अब बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे। और यहाँ पे मैंने इतने सारे रासायनिक समीकरण लिया है, एक एक करके संतुलित करेंगे। अब बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। परंतु यदि आपको सीखना है कि भैया कैसे संतुलित करते हैं तो कुछ आपको बेसिक बातें हैं जो जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि भैया संतुलित करने का मतलब क्या होता है। तो इतनी बात जानते हैं कि ये कोई मान लेते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इधर वाला को क्या कहते हैं भैया, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। और इधर वाले को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इतनी बात हम जानते हैं कि इसको अभिकारक का, इसको उत्पाद कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो ये हमने ये कहा, एक लेवोजियर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा था। लेवोजियर क्या थे भैया, तो लेवोजियर, ठीक है। नाम को आपको याद रखे हैं कि लेवोजियर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। उन्होंने इसमें क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था कि भैया जो अभिकारक होते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसमें जो अभिकारकों की जो संख्या होती है वो उत्पादों की संख्या के इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ गए ना। किन्होंने दिया था भैया, किन्होंने बताया था, लेवोजियर नामक वैज्ञानिक ने। तो भैया जितनी संख्या अभिकारक की होगी उतनी उत्पाद की होनी चाहिए, इसलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो इतनी बात आपने समझ लिया कि क्यों हम अब जो क्या होता है रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करते हैं। अब हम जानेंगे कि भैया संतुलित करने के लिए क्या हमें जो बेसिक पॉइंट्स है उसको जानना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है, उसको हम जान लेते हैं। कुछ पॉइंट्स है उसको जानिए। सबसे पहली पॉइंट्स जो कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जानते भी होंगे। देखिए मान लेते हैं कि N2 लिखा है, ठीक है। नाइट्रोजन में नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। इतनी बात आप समझे होंगे। अब भैया इसको हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं N लिखा है, तो यदि हम 2 इधर लिख देते हैं N को ना, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा कि नाइट्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे 2 लिखा गया था तब भी 2 है, इधर हमने लिख दिया 2 तब भी 2 ही नाइट्रोजन की संख्या है। कभी कभी OH इस प्रकार लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे जो क्या है, हाइड्रोक्साइड है, उसकी संख्या 1 है, ठीक है। परंतु यहीं पर अगर नीचे दे दे 2, तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड की संख्या क्या है भैया, 2 हो जाएगी। परंतु यदि आपको थोड़ा सा और समझना है कि ये हाइड्रोक्साइड है और नीचे 2 लिखा गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि 2 हाइड्रोक्साइड की संख्या है। परंतु इसमें हमने अगर 2 आगे कर दिया तो अब क्या कराएगा, ये जाएगा 2 ना, तो 2 और गुणा करा देगा, तो 2 दूना 4। अब हाइड्रोक्साइड की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। इसी प्रकार आपको समझना है कि ये गुणा करा देगा। जैसे कि मान लेते हैं N2 है, तो इधर हमने 2 से गुणा करा दिया, तो 2 दूना 4, नाइट्रोजन की संख्या अब 4 हो जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रकार ही गुणा होता है इसमें। तो जब आपको कराया जाएगा तब आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो आशा करते हैं इतने पॉइंट्स आपको बेसिक है जो जान लिए होंगे। तो चलिए अब हम समीकरण को संतुलित करते हैं और उसी से आपको सिखाया जाएगा और उसी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया है KClO3। इधर बना है क्या, प्रोडक्ट क्या बना है, KCl + O2। अब हम एक एक जो क्या है तत्व है उनको देखेंगे। यहाँ पे कितने हैं भैया, जो पोटेशियम है इसका 1 ही यहाँ पे है। पोटेशियम की इधर संख्या क्या है, 1 है, ठीक है। पोटेशियम मतलब K संतुलित है। फिर से Cl की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पर Cl क्लोरीन भी 1 ही है। परंतु यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 3 है, इधर क्या है भैया, 2 ही है। तो अब हम क्या करें कि भैया ये संतुलित हो जाए ऑक्सीजन। तो सिंपल वे में यदि हम इधर 3 से गुणा कराते हैं तो 3 दूना 6 हो गया ऑक्सीजन की संख्या, तो इधर तो 6 हो गया, परंतु इधर तो 3 ही है। तो यदि हम इधर 2 से गुणा करा देते हैं तो 2 3 6 ऑक्सीजन की संख्या, इधर 2 3 6 हो गया कि नहीं ऑक्सीजन की संख्या, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 6 हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया। परंतु यहाँ पे KCl यहाँ पे तो 1 ही है, ये 2 जाएगा तो इसमें भी गुणा कराएगा, इसमें भी गुणा कराएगा, इसमें भी। तो भैया यहाँ पे पोटेशियम K की संख्या 2 हो गई, यहाँ पर 1 ही है। तो यदि हम यहाँ पे भी 2 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर भी 2, क्या K का मान यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हो गया। ये 2 जाएगा तो Cl में गुणा कराएगा, तो 2 क्लोरीन की संख्या 2 हो गई, तो ये भी 2 यहाँ पे गुणा कराएगा क्लोरीन में, तो इसकी भी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो देखिए पोटेशियम की संख्या 2, इधर भी 2, क्लोरीन की संख्या ये 2 गुणा करा देगा, क्लोरीन की संख्या 2, तो इधर भी क्लोरीन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 3 दूना 6, तो यहाँ पर भी 3 दूना 6 ऑक्सीजन की संख्या। ये क्या हो गया भैया, ये संतुलित हो गया। संतुलित हो गया कि नहीं। तो भैया
ये संतुलित हो गया है। तो इसको आपको याद रखना है। सबसे पहले इसी प्रकार हम करते हैं। अब एक एक करके इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे Fe की संख्या है भैया, देखिए 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम 3 से गुणा करा देंगे। Fe की संख्या इधर 3, इधर भी 3 हो गया। अब ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, ठीक है। और इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या क्या है भैया, तो यहाँ पे 1 ही है। तो सिंपल वे में हम 4 से गुणा करा देते हैं। 4 से गुणा कराएंगे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 हो गया। परंतु यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 दूना 8, हाइड्रोजन की संख्या 8 हो गई। इधर तो हाइड्रोजन की संख्या 2 ही है। तो सिंपल वे में 4 से गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8 यहाँ पे भी हो गया। तो अब मिला लीजिए, Fe की संख्या 3, इधर भी 3, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 4 दूना 8, फिर से 4 ऑक्सीजन में गुणा करेगा, मतलब 4 ऑक्सीजन की संख्या है, इधर भी 4 ऑक्सीजन की संख्या है। ये भी क्या हो गया, संतुलित हो गया। इसी प्रकार आपको संतुलित करना है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इधर आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या है 2, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, परंतु इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी तो एक हाइड्रोजन है। तो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले हाइड्रोजन संतुलित है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 ही है और इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, मतलब ऑक्सीजन भी संतुलित है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन देख लिया, ऑक्सीजन देख लिया। अब देखते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन की संख्या इधर 1 है, इधर देखिए तो यहाँ पे भी क्लोरीन की संख्या 1 ही है, तो ये भी क्लोरीन भी संतुलित है। अब सोडियम यहाँ पे संख्या है 1, सोडियम की संख्या 1 है, इधर सोडियम की संख्या क्या है, 1 ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पहले ही से ही संतुलित है। देखिए यहाँ से तो पहले से ही ये संतुलित है। तो कभी कभी एग्जाम में आपको घुमा के कह देगा कि इसको संतुलित कीजिए और 3 ठो आपको दे देगा, 3 ठो में 1 ठो दे देगा आपको, वो संतुलित पहले से ही रहेगा। आप बहुत दिमाग लगाएंगे, नहीं कैसे नहीं हो रहा है, ऐसे वैसे आप बहुत तरीके से करके उसको गलत कर देंगे। तो आपको ध्यान देना है, यदि वो समीकरण संतुलित है तो आंसर में आपको वही के वही सेम उतार देना है, ठीक है। तो वो आपको सही हो जाएगा। तो आशा करते समझ गए होंगे। तो अब आते हैं भैया चौथे पॉइंट्स पे। तो इसको याद रखेंगे, संतुलित पहले से ही था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, Al सबसे पहले एल्युमिनियम से देखेंगे, यहाँ पे 1 संख्या है, यहाँ पे भी 1 है, ये है सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन की संख्या है 3 और इधर देखते हैं तो क्लोरीन की संख्या है यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको इधर हम, यहाँ पे 3 है तो हम इधर मान लेते हैं, यदि हम 2 से गुणा कराते हैं तो 3 दूना 6 क्लोरीन की संख्या हो गई, ठीक है। क्लोरीन की संख्या 6 हो गई और यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 ही है। तो हम इधर 3 से गुणा करा दें तो 3 दूना 6 यहाँ पे क्लोरीन हो गया, इधर भी 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया कि नहीं। तो ये सबसे पहले क्लोरीन को हमने संतुलित कर दिया। अब आते हैं एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अब 2 हो गया, यहाँ पे तो 1 ही है। तो हम क्या कर देंगे, इधर 2 से गुणा कराएंगे तो एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे भी 2 हो गया। तो मतलब क्लोरीन और एल्युमिनियम ये दो संतुलित हो गए। उसके बाद आते हैं क्या था है CO, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CO की मात्रा यहाँ पे कितनी है, 1 ही है और यहाँ पे CO की मात्रा क्या है भैया, 3 है। तो हम सिंपल वे में इधर अगर 3 से गुणा करा देंगे तो CO की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 3 हो गया। परंतु ये 3 जाएगा तो इसमें भी तो गुणा कराएगा ना, हाइड्रोक्साइड में। तो 3 दूना 6, मतलब हाइड्रोक्साइड की संख्या 6 हो गई। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे संख्या कितनी है, तो 2 3 6, तो हाइड्रोक्साइड की भी संख्या 6 हो गई। इसका मतलब ये भी संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कैसे संतुलित करना है। देखिए कुछ नहीं है, बस आपको गुणा भाग तो इसमें गुणा करना है, आपको समझना चाहिए कि ये गुणा कहां पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 1 है, यहाँ पे देखिए 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। Cl की संख्या क्या है, 2 Cl है, तो यहाँ पे भी 2 Cl है, ये भी संतुलित हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th के लिए तो ज्यादातर मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया आपको 3 नंबर 4 नंबर में पूछा ही जाता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। और यदि क्लास 12 के आप स्टूडेंट होंगे ना, तो आपको अंत में बताया जाएगा कि कैसे आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज फिजिक्स के और केमिस्ट्री के। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे Zn है, Zn क्या है, CO3 है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है भैया कि Zn है, तो Zn की संख्या इधर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी कार्बन की संख्या 1 ही है, ठीक है। उसके
बाद ऑक्सीजन की संख्या इधर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है और इधर 2, तो मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 1 3 हो गया ना, तो 3 ऑक्सीजन, फिर से कार्बन 1 तो कार्बन 1, जिंक 1 तो जिंक 1, तो ये तो पहले से ही संतुलित है, ये तो पहले से ही संतुलित है। तो आशा करते हैं आपको संतुलित पर ध्यान देना है, कभी कभी संतुलित होता ही है, ठीक है, कभी कभी 3 देगा तो उसमें 2 ही संतुलित रहेगा, एक संतुलित नहीं रहेगा, तो एक ही करना होता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देकर आपको सभी को देखना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको लिया गया था जो संतुलित पहले से ही है। अब यहाँ पे Ba की मात्रा यहाँ पे 1 है, Ba तो इधर भी 1 है, ठीक है। Cl2 क्लोरीन की संख्या यहाँ पे 2 है, इधर देखिए भैया क्लोरीन की संख्या 1 ही है, तो हम 2 से गुणा करा देंगे, 2 क्लोरीन, इधर भी 2 क्लोरीन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा SO4 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे SO4 4 है, तो ये तो सही है, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, इधर भी 2 हो गया, तो ये भी संतुलित हो गया। देख लीजिए Ba क्या है भैया, यहाँ पे भी Ba 1 ही है, ठीक है। Cl2 2 संख्या में है, 2 मात्रा में क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 मात्रा में क्लोरीन हो गया। हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2, SO4 है यहाँ पे, तो संतुलित है। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। ऐसे ही Mg और N2 है, तो Mg की संख्या 1, यहाँ पे देखिए Mg की संख्या 3 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 3 से गुणा करा देंगे, 3 से गुणा करा दिए, 3 हो गया, ये भी 3 है। N2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये तो संतुलित है, हो गया कि नहीं, यहाँ पे केवल 3 से गुणा कराना था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये Cl मतलब क्या है, क्लोरीन की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, इधर देखिए भैया, तो यहाँ पे क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करा दिए तो 2 क्लोरीन हो गया, परंतु हाइड्रोजन की भी संख्या 2 ही हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितने आ भैया, हाइड्रोजन की संख्या 1 है, तो हम यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन, परंतु ये 2 आयोडीन हो गया ना, मतलब I की संख्या 2, तो यहाँ पे देखिए I की भी संख्या 2 ही है, तो ये भी संतुलित हो गया। तो आशा करते हैं कि जिस तरह आपको बताया गया संतुलित करना, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए तो भैया आ ही नहीं सकता है। मैंने इतना ज़्यादा एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि आपको समझ में आए कि जितना आप करेंगे उतना आप समझेंगे, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंटों को यहाँ तक समझ में नहीं आएगा, अंत में आपको समझ में आएगा, इसलिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आ गया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चाहते होंगे कि क्लास 12th के होंगे या क्लास 10th के होंगे, तो वो चाहते होंगे कि अभी एग्जाम आने वाला है, तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लास 10th के फिजिक्स केमिस्ट्री के ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक को चैप्टर वाइज करा दिया जाए, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप कर देना है और केवल आपको लिखना है कि क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंक। तो आप इतना करके मैसेज भेजेंगे तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ सकते हैं वीडियो में, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगा सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और वहां से अपने नोट्स बना सकते हैं और एग्जाम में उस सभी क्वेश्चन को तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप चाहते हैं किसी भी क्लास के, वो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीटली अपना पढ़ना चाहते हैं, तो भैया इसी नंबर पर आपको केवल मैसेज करके मांग लेना है कि क्लास 10th या क्लास 12th या क्लास 11th क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक करके आप मैसेज करते हैं, तो आपको सभी टॉपिक का, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, वहां से आपको उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।